चलिए फ्रेंड, तो देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब यहाँ पर बोला गया जो हमारे एपी दिया है इसमें से 78 कौन सा टर्म की वैल्यू है, मतलब एन की वैल्यू निकालना। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो दिया गया है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से। एपी, ठीक है ना, एपी। तो एपी की वैल्यू हमें दिया 3, 8, फिर क्या दिया 13, फिर क्या है 18, फिर 18 के बाद डॉट डॉट इज क्या दे रखा है 78। ठीक है, मतलब ये इस टर्म में से कौन सा, मतलब इस टर्म में से इस टर्म का 78 कौन सा नंबर का है, मतलब नंबर पूछ रहा है, मीन नंबर का मीन्स एन की वैल्यू। तो हमें यहाँ निकालना है सीधा सिंपल एन। तो हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है। क्या निकालना भैया, ए एन का फॉर्मूला। और ए एन का वैल्यू हमें क्या दे रखा है बताइए, 78 नहीं दे रखा है, जल्दी बताइए, दे रखा है। ठीक है, 78 दे रखा। और हमें इस क्वेश्चन से मुझे ए की वैल्यू मिल सकता है। ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म ही ए होता है। एंड डी कैसे निकलता है, डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म की वैल्यू 8 है माइनस थर्ड टर्म। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, मीन्स डी की वैल्यू आपको जिंदा मिल रहा है भैया 5। क्या मिल रहा है भैया 5। बस अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है भैया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन का फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन हम लिख लेते हैं ए एन, ए प्लस एन होता है, ये डी होता है। तो ए एन की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 78 दे रखा है। ए की जगह क्या डालोगे, ए की जगह आप सीधा सिंपल भाषा में 3, ए की जगह देखो ना 3 डालोगे ना, प्लस एन नहीं मालूम, एन डी मालूम है भैया 5। ये इस साइड जाएगा 78 माइनस 3 हो जाएगा, और n माइनस 1 डी मतलब 5, मतलब डी, तो डी की जगह 5 डाल दे तो 5 बोलेंगे। इसको सॉल्व करने पर आपको 75 इक्वल टू n माइनस 1 मिलेगा। यस या नो, यस। अब ये इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75 डिवाइड कितना होगा 5 से होगा, ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। ये देखो 5 के टेबल में 1 बार में आ रहा है, एंड 5 एक 2 इसको दे दो तो ये भी 5 हो गया, और ये 1 बार में आएगा, ये कितने बार में आएगा भाई 5 बार में। तो आपके पास काटने पर 5/1 को हटा दीजिए तो n माइनस 1 ब्रैकेट हट गया। अब इधर जाते ही क्या आ गया 5 1 इधर जाती प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू आपको क्या मिला 16। तो ये जो n की जो 78 है ना, 78 कौन सा टर्म का है, मतलब n की वैल्यू 17वां मतलब 16वां टर्म का ये 78 है। मतलब इसको 16वां नंबर पर ना ये 78 मिलेगा, 16वां नंबर पर आपको कौन सा मिलेगा 78 मिलेगा। तो सीधा सिंपल भाषा में देखो, हम 16 पर लिखने के चक्कर में हमारा पेपर चला जाता है ना, इसलिए हम बचने के लिए हमें ये फॉर्मूला मालूम है भाई कि हमें कौन सा टर्म हमें नहीं पता इस सीरीज का, ये 78 टर्म कौन सा है, तो हम फॉर्मूला लगाकर हम आराम से निकाल लेते हैं। अब सेम एज इट इज हमें क्वेश्चन सेकंड भी बोल रखा है, इसको लिख लेते, फाइंड कर लेते, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब सीधा इसमें बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हमें एन की वैल्यू निकालना, और एपी दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पर सीधा सिंपल भाषा में। तो यह देख लीजिए, फर्स्ट हमें दे रखा है एपी का वैल्यू दे रखा है, जल्दी बताइए 7, 13, और क्या दे रखा है 19, डॉट 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 लास्ट टर्म हमें दे रखा है ना, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि A1 की वैल्यू ही क्या है 7 है। D कैसे निकलेगा, D की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 30 में से 7 माइनस कर दीजिएगा, तो D की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा ना। अब हमें क्या, और लास्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं AN बोलते हैं, तो AN की वैल्यू भी मिल गया मुझे 250। अब क्या करेंगे भैया, फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस एन माइनस डी। अब देखिए ए एन की जगह हम क्या डालेंगे भैया, ए एन की जगह हमें क्या डालने हैं, अरे ए एन की जगह हमें जो वैल्यू दिया है ना, क्या डालने के लिए 250, मतलब 50 नहीं 5 है ना। ए की जगह क्या डालेंगे भैया 7 प्लस एन नहीं मालूम, निकालना है भाई। डी की वैल्यू क्या डालेंगे भैया 6, ये साइड आ गया 0.5, सॉल्व करोगे मतलब इधर देखो ये प्लस है, दूसरे देश में आते ही क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस ब्रैकेट लगाना ना भूले। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या बचेगा 200 में 200, मतलब 200 में से 700 माइनस कर दीजिए, तो देखिए ना मुझे नहीं आ रहा है, 2 बच्चा बन जाते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए,
ये 5 में से नहीं जा सकते, एक इसको दे दीजिए 8 आएगा, 7 मीन्स 7 नहीं आएगा, सॉरी 9 आएगा, आई थिंक 9 1 क्या आएगा 1 9 8 आएगा, बिल्कुल सही, ये गलत, सही है, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू 6, अब क्या करेंगे, ये इंटू मतलब इंटू हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आते ही देखो वैल्यू कैसे निकलेगा, 198 डिवाइड हो रहा है 6 एन माइनस 1। अब देखो काटने का सिस्टम बताता हूँ, आप एक इसको दे दीजिए, ये भी, ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। अब 6 के टेबल में देखो, 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है, और 6 के टेबल में 18 3 बार में आता है, और ये भी 18 हो गया, ये भी 3 बार में आएगा। तो सॉल्व करने पर n की वैल्यू मीन्स 30 इक्वल टू n माइनस 1 नहीं आ रहा, ये आ रहा है। उसके बाद ये माइनस हो रहा है, दूसरे देश में आते ही क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमें क्या मिलेगा भैया, जल्दी बताओ, सॉल्व करिए ना। 30 31 प्लस 1 सॉल्व कर दिया, n की वैल्यू आपको 34। वे भैया इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का हो गया, तो 34 में आंसर डायरेक्ट लिख दिया, कोई गलत नहीं। तो आपका हमें पता है ये 205 हमारा कौन सा टर्म पर आएगा, 34वां टर्म, मतलब इसको मैं 34 बार टर्म को इंक्रीज करूंगा ना, तो ये कौन सा टर्म पर मिलेगा, 34 टर्म पर मिलेगा, मतलब 34 टर्म पर ये नंबर 205 आएगा, इस सीरीज का है ना, तो पता चल गया होगा। अब हम सेम एज इट इज क्या कर लेते हैं, सेकेंड, थोड़ा सा मूव कर दो, चलिए तो अब हम सेकंड भी कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा 18 क्या है, 18 के बाद हमारा 15 1/2, फिर क्या भैया 13, फिर डॉट 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 क्या है -47, ठीक है भाई -47 है। तो इसमें भी हमें ये 47 कौन सा टर्म पर आएगा, मीन्स n की वैल्यू, तो हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है फर्स्ट टर्म को हमारा ये मिला है, d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, d की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें से इसको, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, 30 हो जाएगा, और 30 में मतलब 31 अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस करेंगे 18, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो देखो d की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, अब देखो 31 एंड 36 हो जाएगा, d की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो 36 में से 31 गया तो हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, बिल्कुल सही है, गलत सही, और 2 एज इट इज, तो d की वैल्यू आपको क्या मिला भैया, देखो ब्रैकेट -5/2 मिला, a और d मिल गया, हमें लास्ट टर्म्स भी मिल गया, an -47। अब क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं और an का फॉर्मूला लगा देते हैं, an a प्लस n माइनस d होता है, कोई दिक्कत। अब an की जगह हमें -47 डालेंगे, a की जगह क्या डालेंगे भैया 18 डालेंगे, प्लस n की वैल्यू तो निकालना है तो एज इट इज रहने देंगे, d की वैल्यू -5/2 दिख रहा है ना सर, ये सब दिख रहा है आपका, वेरी गुड। तो ये प्लस है, दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा 47 मीन्स माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस कर लेंगे, ये क्या बचा n माइनस इंटू, ये देख लो -5/2, कुछ गया क्या, नहीं गया, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस होता प्लस, अब देखो प्लस करना है ना, 7 8 क्या होता है 15 मीन्स एक इसको दे दीजिए 4 65 होगा, बट माइनस का होगा, इक्वल टू क्या करेंगे n -1, ये देखो इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाते ही देखो ये इधर चला जाएगा, मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ आपको है ना, -5/2, ये वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे चला, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे -65 इंटू 2 कर देंगे, और 5 नीचे लिख देंगे, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला, बट ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो देखो ये वैल्यू एज इट इज आएगा n माइनस, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। तो देखो 5 के टेबल में 1 n, ये कितने बार में आएगा 13, मतलब 13 बार में, कैसे आया दिखाता हूँ यार। 5 के टेबल एक इसको दे दीजिए ना, ये 15 हो गया, 5 के टेबल में 5 एक बार में, एक इसको दिया तो 15 हो गया, 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है। अब 13 का टेबल 2 पर होगा तो क्या आएगा 26 आएगा, इक्वल टू n -1 हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 27 इक्वल टू n हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं, तो जो आपका -47 है कौन सा टर्म का होगा, ये 27 टर्म, मतलब ये जब आप इसको इंक्रीज करोगे, मतलब 1 2 3 टर्म लिखे हो ना, ऐसा ही कितने बार लिखे हो 27वां टर्म पर ये मिलेगा -47, ठीक है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन 4th एंड 5th
15 तो स्टार्ट कर लेते हैं 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, मतलब 11 8 52। तो इस सीरीज में जो हमारा सीरीज दिया है, जो एपी दिया है, इसमें -150 आता है कि नहीं आता, वो चेक करना, ठीक है ना। देखते हैं कैसे करना है। तो हमें सीधा सिंपल भाषा में बताऊं तो ए एन की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, -50 दे रखा है। और जो एपी दे रखा है ना, जो हमारा ए है, मतलब फर्स्ट वाला ही टर्म हमें क्या A1, और A1 क्या होता है 11 दे रखा है, ठीक है। D कैसे निकालेंगे भैया, D निकालने का नियम होता है 8 में से, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, है ना। तो क्या है क्या, तो सेकंड टर्म हमारा 8 है, फर्स्ट टर्म हमारा 11 है। सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड। सॉल्व करने पर आप देखो 11 में से 8 गया तो क्या मिलेगा भैया, 3 मिलेगा, बट किसका, माइनस का। बात गलत या सही, सही। अब हमें जिस देखो ए एन दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस डी होता है। इतना तो बात मालूम होगा ना। तो ए एन की जगह -50 इक्वल टू, ए की जगह क्या डालोगे, ए की जगह 11 डालोगे, प्लस एन तो नहीं मालूम, डी, डी की वैल्यू क्या है, -3 मालूम है। अब क्या करेंगे, ये इस साइड आ गया -50 0, ये इधर आ गया माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एन -3। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड, माइनस माइनस होता प्लस, तो -161 हो गया, इक्वल टू एन माइनस क्या हो जाएगा, इंटू 3। ये इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, डिवाइड हो जाएगा, -3। बात गलत या सही, बिल्कुल सही। ओके, तो ये माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू क्या हो गया बताइए, एन माइनस आएगा ना, ये देखो ये इधर आ गया, ये तो एज इट इज आएगा। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये तो कट नहीं सकता, नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे, 1 भी इधर ले आते हैं। 1 लाते ही क्या होगा, देखो 1 लाते ही मीन्स 161/3, ये +1, ओके, एन आ जाएगा। अब हमें सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 3161 + 3, ठीक है, एन। अब सॉल्व करेंगे भाई, देखो 1 के टेबल 3 कितने बार में आता है, 3 बार में ना, ऊपर वाला से इंटू कर दीजिए, तो 164/3। डियर फ्रेंड देख सकते हैं एन की वैल्यू आपका यही आया। अब यहाँ पर आप बताइए एन की वैल्यू अभी तक हम पढ़े हैं, कोई बट्टे में देखे हो, माइनस में देखे हो, नहीं देखे। यहाँ तो बट्टे में मतलब एन की वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, साफ सुथरा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साफ सुथरा, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव नंबर और नॉन फ्रैक्शन, एकदम साफ सुथरा नंबर होना चाहिए। तो ये देखो नंबर तो है बट ये बट्टे वाला है, फ्रैक्शन में, तो ये हमारा नो मीन्स यहाँ पर जो हमारा दे रखा है ना -150, ये हमारा इस एपी के नंबर के अंदर का है ही नहीं। और होता तो हमारा एन की वैल्यू एकदम क्लियर आना चाहिए सब, बट उसके साथ बट्टे उट्टे नहीं आना, ना माइनस का आना चाहिए, साफ सुथरा नंबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नंबर तो नहीं आ रहा, हाँ डेसिमल में भी नहीं आना चाहिए। इसको सॉल्व करूँ तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में आते ही हमें एन की वैल्यू तो एकदम साफ सुथरा चाहिए। तो ये वाला हमारा नो होगा, मतलब ये -150 इस एपी का टर्म नहीं है, मतलब समझ में आ गया, टर्म नहीं है। तो अब हम कर लेते हैं, हमारे पास 7 फाइंड द 31 टर्म ऑफ द एपी हुज, हमें यहाँ दे रखा 31 टर्म। तो हमें पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 31 टर्म निकालना है, ठीक है भैया। उसके आगे बोल रखा है कि हुज एपी, मतलब 11 टर्म इक्वल टू किसके टर्म, किसके दे रखा, 38 के इक्वल दे रखा है। ओके, और क्या दे रखा है, कह रहा है कि भाई 16 टर्म, मतलब 16 टर्म इक्वल टू किसके दे रखा, 73 के टर्म दिया है, ठीक है। मैंने इसी इक्वेशन को सॉल्व करते करते हम आगे चलते हैं। देखिए हमें ये निकालना है, हमें ये कुछ दिया है, तो जो दिया गया है ना उसी से सॉल्व करते हैं। तो मैं A11 को A + 10D लिख दूँ तो कैसा रहेगा, और मैं इसको इक्वेशन 1 मानूंगा तो और बताओ कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। अब मैं A16 को भी मैं A + 15D लिख दूँ और ऐसे लिख दूँ, कैसा रहेगा, और इक्वेशन सेकंड मानूँ तो कैसा रहेगा, अच्छा लगेगा। डियर फ्रेंड यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया ना वहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने, ये तो फाइंड करना, और ये हमें दिया यहीं से सॉल्व कर दिया। मुझे पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको तो एज इट इज 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एक एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए ए एंड डी की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमारे ए और डी वैल्यू मिल जाएगा। कोई सा भी एपी का हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, हमें तो कोई सा नहीं 31 टर्म निकालना है, ठीक है। और 31 टर्म का मतलब क्या है भैया, ए प्लस बताइए 30D, मतलब ये निकालना, और इसके लिए मुझे ए और डी मालूम होना चाहिए। अब ये दो इक्वेशन से निकालेंगे, तो हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम क्या लिख देते हैं, सेकेंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड। मार्कर भी नहीं चल रहा सा, चलिए तो सेकेंड लिख लेते हैं भैया पहले, a प्लस 15d इक्वल टू क्या आ गया, 73। बात समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखने तो आता ही होगा आप लोग को, और सेकेंड वाला इसके नीचे लिख देते हैं, a प्लस क्या है 10d इक्वल टू क्या लिखिएगा, 38 लिख दीजिएगा। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, लैंड डाल देंगे, और ये देखो प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, एंड ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये इससे कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है। 15d में से 10d गया तो हमें क्या मिलेगा, 5d मिलेगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 73 में से 38 गया तो देखिए 1, मतलब 3 में से 8 नहीं जा सकता था ना, तो मैंने 1 इससे ले लिया, मतलब 1 इसको दे दिया, तो ये 13 में से 8 गया तो क्या बचेगा, जल्दी बताइए, 5। तो 5 आप यहाँ लिख दीजिए, एंड एक इसको देने पर ये 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5d इक्वल टू क्या हो गया, 35। ओके, तो ये 5 उधर चला गया, तो देखिए सीधा सिंपल भाषा में कहूँ तो ये आपस में कट जाएगा, और d की वैल्यू आपको क्या मिलेगा भैया, 7। क्यों मिलेगा, देखो ना यार, 5 के टेबल 1 एंड 7, तो d की वैल्यू क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब मुझे देखो क्या करेंगे, मुझे d की वैल्यू मिल गया, बट मुझे 31 टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू भी मालूम चाहिए, d की तो मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू निकालूँ तो कहूँगा पुटिंग द वैल्यू d इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, a प्लस क्या है 10d इक्वल टू क्या है भाई 38। अब हमें सॉल्व करना है, तो a प्लस 10d की जगह 7 इक्वल टू 38, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा भाई, प्लस 70 मिलेगा इक्वल टू 38 मिलेगा, एंड उस साइड जाते ही a की वैल्यू देखो जल्दी से, देखिए क्या मिलेगा 70। अब देखो माइनस करोगे तो मिलेगा 22 मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, -32। मैं तो ऐसे डायरेक्ट कर दिया, मेरे को पता नहीं है क्या मिलेगा। तो इसको इससे माइनस करोगे तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, -32 मिलेगा, ठीक है। तो -32 मिल गया। अब मुझे a भी मालूम है, d भी मालूम, मुझे कौन सा टर्म निकालना भैया, 31। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस हो जाता हूँ कि साफ सुथरा मालूम चले। तो हमें क्या निकालना है, 31 टर्म मुझे पता है, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 30d लिख सकता हूँ, वेरी गुड। तो a की जगह हम क्या डालेंगे भैया, -32 प्लस 30, वैसे ही d की जगह क्या डालोगे, d की जगह बताइए 7, सॉल्व करेंगे, -32 इसको इससे इंटू करना है तो क्या आएगा 21, कर लो इंटू कर लीजिए, सेम आएगा। एंड यहाँ पर प्लस माइनस करना है, तो आपको प्लस माइनस नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, बच्चा बन जाएंगे। 2 और 3 देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 0 कर देना। अब देखो 0 में से 2 नहीं, मैं एक इससे ले लिया, तो यहाँ देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, एंड एक इसको दिया तो ये 0 हो गया, फिर से कम पड़ रहा है तो एक इससे ले लूँगा, तो ये क्या हो गया 10 में से 3 गया तो 7 एंड 1। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा बताइए, 178 टर्म। तो 831वां टर्म एपी का कौन सा होगा, 178 टर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन 6, 7 कर लिए हैं। तो आपको और भी आगे करना है तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग।